नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकार क्या है। भारत एवं चीन में मानव अधिकारों की स्थिति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अर्थात इस क्वेश्चन में हमें मानव अधिकार तथा भारत और चीन के संदर्भ में मानव अधिकार पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। ठीक है, यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है और पढ़ा है मानव अधिकार क्या है भारत के संदर्भ में मानव अधिकार। और अब हम इसमें पढ़ेंगे चीन के संदर्भ में मानव अधिकार क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मानव अधिकार चीन के परिप्रेक्ष्य में, फर्स्ट पार्ट में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव अधिकार चीन के परिप्रेक्ष्य में। विश्व के अन्य लोकतंत्र राज्यों की भांति चीनी जनवादी गणराज्य ने 1982 में लागू हुए संविधान के अनुच्छेद 33 से 56 में चीनी नागरिकों को मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कह रहे कि जो अनुच्छेद 33 से 56 है चीनी संविधान के अंतर्गत, उसमें चीनी नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यह मौलिक अधिकार इतने व्यापक है जिनका उदाहरण विश्व के शायद किसी संविधान में नहीं मिलता। मतलब चीनी संविधान जो है इतने ज़्यादा मानव को अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, जो अन्य किसी संविधान में नहीं मिलता। परंतु व्यवहारिक रूप में इस पर अनेक प्रतिबंध है। परंतु प्रैक्टिकल अगर देखें तो बहुत सारे चीन ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार चीनी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, वंश आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने की बात कहकर नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है, जो कहता है जाति, धर्म, लिंग, भाषा किसी पर भी भेदभाव न करके सबको समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 34 मतदान और निर्वाचन के अधिकार। 4 दिसंबर 1982 को लागू हुए चीनी संविधान के अनुच्छेद 34 में जाति, वंश, राष्ट्रीयता, लिंग, भाषा किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हर एक चीनी नागरिक को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 34 कहता है कि हर चीनी नागरिक को जो है मतदान देने और निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 35 में चीनी नागरिकों को संघ बनाने, सभा जुलूस करने, समाचार पत्र के द्वारा अपने विचार प्रकट करने, भाषण देने, प्रदर्शन करने आदि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन व्यवहार में चीनी नागरिक अधिकारों का खुलकर प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे संघ बनाओ, जुलूस करो, भाषण दो, बट जो असली में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट समाजवादी, चीन की कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ जो चीनी पार्टी है उसको ही सुदृढ़ बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, भाषण देना, अपने विचार प्रकट करना। व्यवहारिक रूप में स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता। चीन के संविधान की धारा 36 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है। अनुच्छेद 36 कहता है किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है। 5वां इसमें कहा गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 37 से 40 के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, कि व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रता मिली है चीनी संविधान के अनुसार। शिकायत करने का अधिकार। चीनी जनवादी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 41 में सभी चीनी नागरिकों को सरकार के किसी अंग या अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 41 अनुच्छेद क्या कहता है कि शिकायत कर सकते हैं चीनी लोग। काम करने या आजीविका पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के द्वारा चीनी नागरिकों को काम या आजीविका का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि व्यक्ति को काम करने या आजीविका प्रदान की गई है। ठीक है। आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है। आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें सामाजिक सहायता दी जाएगी और सार्वजनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 46 जो है शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था करता है।
अन्य अधिकार। चीनी नागरिकों को इसके अतिरिक्त अन्य अधिकार भी मिले हैं। उपरोक्त के अलावा चीनी नागरिकों को स्त्री पुरुष के समान अधिकार, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, विदेश स्थित चीनी लोगों के अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का सीमित अधिकार, ठीक है, विदेशियों को शरण लेने का अधिकार आदि भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, मतलब चीनी अधिकार जो है 33 से 56 के अंतर्गत उल्लेखित किए गए हैं और ये बहुत ही विस्तृत है। पर अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो वहाँ चीनी साम्यवादी पार्टी है, इसलिए जो है वो वही जो है इनका प्रयोग कर सकती है। भारत और चीन के मानव अधिकार की तुलना। सरकार का स्वरूप। भारत क्या है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, लोकतंत्र लोगों द्वारा चुनी गई सरकार आती है जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह चीन का संविधान जनवादी अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है। वहाँ पर साम्यवादी दल के अतिरिक्त कई अन्य पार्टियां मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य कई पार्टियां मौजूद है, परंतु उनका नेतृत्व कौन करता है, साम्यवादी दल ही करता है। चीनी लोगों को पूर्ण रूप से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। जो चीन के लोग हैं उन्हें पूर्ण रूप से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी है और वह कौन सी पार्टी है, साम्यवादी पार्टी। मतदान का अधिकार। भारत तथा चीन दोनों ही देशों में वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग अपनी मर्जी के अनुसार कर सकता है, किसी भी पार्टी को वोट डाल सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दल हैं। जबकि चीन में एक दलीय व्यवस्था है। कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय व्यवस्था के कारण क्या है, जनता के पास विकल्प का अभाव है, विकल्प नहीं है कोई। चीन की शासन व्यवस्था में सरकार, संसद की कोई भूमिका नहीं होती। क्या कह रहा है कि चीन की शासन व्यवस्था में संसद की कोई भी भूमिका नहीं होती। सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन का अधिकार। भारत में नागरिक अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं। ठीक है, और सरकार उनके प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करती। अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार जो है बाधा उत्पन्न नहीं करती, परंतु चीन में कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शनों को क्या करते हैं, सख्ती से कुचल दिया गया है। ठीक है, मतलब प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। न्यायिक व्यवस्था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जिसके कारण न्यायपालिका वास्तविक रूप से नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। न्यायपालिका क्या करती है, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। जबकि चीन न्यायालय पर साम्यवादी दल का प्रभाव है। चीन में क्या है, न्यायालय पर किसका प्रभाव है, साम्यवादी दल, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी प्रभुत्व में है, तो साम्यवादी दल का प्रभाव है, जिसके कारण चीनी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। जिसके कारण क्या है, चीनी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी का प्रभुत्व है। उपरोक्त उदाहरणों से ये पता चलता है कि जहाँ भारतीय नागरिक वास्तविक रूप से अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं और न्यायालय उनके संरक्षक के रूप में कार्य करती है, न्यायालय क्या करती है, संरक्षक के रूप में कार्य करती है, वही चीनी नागरिक के अधिकारों पर अनेक प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। मतलब उन्हें अधिकार तो बहुत सारे दिए गए हैं, बट उस पर बहुत सारी सीमाएं लगाई गई हैं व्यवहारिक रूप में। ठीक है, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत और चीन के मानव अधिकारों की तुलना कर चुके हैं। मानव अधिकार मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार मानव के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज मानव अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। ठीक है, और लोग सभी प्रकार के शोषण के अंत की मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, सभी को मानव अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, विदेशी हो या स्वदेशी हो। न्यायपालिका ने मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण, जो न्यायपालिका है इसने मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण तथा बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका अदा की है। न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है नागरिक की स्वतंत्रता और मानव अधिकार को बरकरार रखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ वी पॉलिटिकल। थैंक यू सो मच।